अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की तरफ। तो इसमें भी सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे रैशनल में हुआ था, लेकिन बस यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, तो इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो इस मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक x-3 और x+2। तो दोनों को अलग अलग जीरो रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे वहाँ जाके ये +3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसको हमने डबल लाइन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो एक हमारे पास -∞ से -2 बनेगा, एक -2 से 3 और एक 3 से ∞। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे टेस्ट इंटरवल्स लिख दिए। अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो मैंने यहाँ पे -4 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे, और ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो ऐसे मैंने लिख दिए। अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पे आंसर रहना चाहिए ना, वो -∞ से 0 के दरमियान रहना चाहिए। -∞ यानी, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 का साइन है ना, तो लेस देन इक्वल टू 0 यानी 0 से कम और 0 भी शामिल। तो 0 से कम तो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो यहाँ पे मैंने 0 को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर दिया और यहाँ पे -∞ तक। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में निकालना है आंसर। तो यहाँ पे जब मैंने -44 रखा तो मेरे पास 14 आंसर आ गए। अब यहाँ पे जो है 0 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव वाली है, 0 से बड़ी है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड पॉइंट जो है वो -6 आ रहा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये 0 भी क्योंकि शामिल है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये अब यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे x=3 पे 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और ये x4+6 आ रहा है, तो +6 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ये जो -2 है ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, अच्छा ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये बीच वाला सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो मैं लिख दूँगी इंटरवल्स जो बचे हैं वो -2 और 3। ठीक है, तो इसका जब मैं सॉल्यूशन सेट बनाऊँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, -2 से -3 है। अब क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करूँगी, यहाँ पे -∞, यहाँ पे ∞। ठीक है, ये आ गया -2, ये आ गया 3। अब क्योंकि ये जो है -2 से 3 के दरमियान है, तो मैं यहाँ पे लाइन बना दूँगी। ठीक है, और क्योंकि दोनों शामिल हैं, तो मैं इस तरीके से डॉट शो कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनइक्वालिटीज़ जो है वो इस तरीके से सॉल्व हुई।